कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का परिचय इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर चैप्टर 1 का रिकॉर्ड किया था, वो आपने देखा होगा। उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में 4 स्टेप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप जो हैं उसमें से पहला स्टेप था एनालाइजिंग द प्रॉब्लम को एनालाइज करना, मतलब प्रॉब्लम का विश्लेषण करना। प्रॉब्लम क्या है उसको समझना, क्या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तथा कौन सा प्रोसेस लगाना है, इन सभी चीज़ों का पता लगाना। फिर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, मतलब किसी एल्गोरिदम को बनाना उस प्रॉब्लम के लिए। तो एल्गोरिदम बनाने के लिए हमने वहाँ पर एल्गोरिदम 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। जब एल्गोरिदम बन जाता है तो फिर कोडिंग की जाती है, एक्चुअल प्रोग्राम कोड लिखा जाता है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर पर लिखा जाता है, कंप्यूटर पर रन होता है। एल्गोरिदम कंप्यूटर पर नहीं बनाया जाता है, एल्गोरिदम कंप्यूटर पर रन नहीं होता है, वो तो हमें समस्या को समझने के लिए उसको डिज़ाइन करना होता है, एक कच्चा प्रोग्राम कह सकते हैं। फिर तीसरा स्टेप था टेस्टिंग और डीबगिंग, है ना। टेस्टिंग और डीबगिंग में हमने जो एक्चुअल प्रोग्राम लिखा है, मतलब जो हमने कोडिंग की है, तो उसको टेस्ट करना और फिर डीबगिंग करना, मतलब एरर्स को हटाना। तो ये चौथा स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एल्गोरिदम। तो किसी समस्या का जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या आउटपुट्स जनरेट करना है। स्टेप बाय स्टेप चरणों में किसी समस्या का समाधान लिखने को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम की विशेषताएं भी पढ़ी थी। और फिर एल्गोरिदम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एल्गोरिदम का रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से जब रिप्रेजेंट किया जाता है एल्गोरिदम को तो इन शेप्स को यूज़ किया जाता है। और फिर फ्लो चार्ट के कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसका फ्लो चार्ट ऐसे बनाएंगे, है ना। तो इसके बाद हमने पढ़ा था सूडो कोड पढ़ा था। सूडो कोड में किसी भी समस्या का समाधान लिखते हैं अगर सूडो कोड रूप में, तो कुछ कीवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, है ना। उसका भी हमने उदाहरण किया था कि जैसे मान लो अगर हमें 2 संख्याओं को ऐड करना है, सम करना है, तो इनपुट num1 इनपुट num2, फिर कंप्यूट रिजल्ट बराबर num1 प्लस num2 एंड प्रिंट रिजल्ट। तो यहाँ पर ये इनपुट वर्ड जो है, कंप्यूट वर्ड जो है, प्रिंट वर्ड जो है, ये कीवर्ड है सूडो कोड के। इनको यूज़ करके ये हमने इसका 4 लाइन का सूडो कोड पढ़ा था। फिर इसी सूडो कोड के लिए हमने एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के रूप में बनाया था 2 नंबर का सम करने का। फिर हमने किसी आयत का परिमाप क्षेत्रफल निकालने का सूडो कोड तथा इसका फ्लो चार्ट पढ़ा था। ठीक है, अब इसी नेक्स्ट क्रम में आज का हमारा ये टॉपिक है, वो है चैप्टर नंबर 4 का फ्लो ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का प्रवाह। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब एक किसी फ्लो चार्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो एरो लाइंस दर्शाई हुई होती है विभिन्न शेप्स के बीच में, कि जैसे स्टार्ट फिर एरो, फिर ये दूसरा टास्क होगा, फिर एरो, फिर ये होगा, फिर एरो। तो ये प्रोग्राम का फ्लो पता चलता है कि प्रोग्राम में इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमें देखने से लगता है कि एक सीक्वेंशियल फ्लो है, मतलब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चलेगा, ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, ऐसे। तो इसी को ही फ्लो ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये फ्लो ऑफ कंट्रोल या ये प्रोग्राम का जो फ्लो है ये 3 प्रकार का होता है। अर्थात प्रोग्राम का फ्लो हमेशा सीक्वेंशियल या लीनियर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई लाइन बाय लाइन ही प्रोग्राम चलता है, एक सीक्वेंस या एक अनुक्रम में ही चलता है। कई बार प्रोग्राम में रिपीटेशंस वगैरह भी आ जाते हैं, तो वापस ये टास्क होकर वापस रिपीट होता है, वापस ये टास्क होकर वापस रिपीट होता है ना। कई बार कंडीशन डिपेंडेंट टास्क होता है, कंडीशन ट्रू है तो ये टास्क होगा, अदरवाइज ये वाला टास्क होगा, तो 2 में से कोई एक टास्क चलेगा। तो ये प्रोग्राम का फ्लो 3 प्रकार का होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल अर्थात प्रोग्राम के फ्लो के ये 3 प्रकार हैं। पहला है अनुक्रम, अर्थात एक सीक्वेंस या एक लीनियर प्रवाह। दूसरा है चयन, अर्थात सिलेक्शन या लॉजिकल प्रवाह। और तीसरा है दोहराव, मतलब रिपीटेशन या लूपिंग
जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रोग्राम के फ्लो होते हैं। अब इन तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है सीक्वेंशियल या लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो ऐसे एल्गोरिदम्स या ऐसा कोई टास्क जिसमें सभी चरणों को एक के बाद एक निष्पादित किया जाता है, तो ऐसा फ्लो जो होता है वो सीक्वेंशियल फ्लो, अनुक्रम वाला फ्लो कहलाता है। जैसे हमने 2 उदाहरण पिछले पढ़े थे, वो जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था 4.3, 2 संख्याओं का सम निकालना। तो ये एक प्रकार का सीक्वेंशियल फ्लो है। पहली संख्या ली, दूसरी संख्या ली, फिर दोनों को जोड़ दिया, फिर डिस्प्ले कर दिया। या इसका फ्लो चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये एरो सीधा नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट को जा रहा है ना। कहीं पर भी वापस गो बैक या कहीं पर भी जंप नहीं कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो है। दूसरा ये भी उदाहरण हमने पढ़ा था, किसी आयत का पेरीमीटर मतलब उसका परिमाप और उसका एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। तो इसमें भी अगर आप प्रोग्राम का फ्लो देखोगे, एरोज को देखोगे, तो एक ही क्रम में नेक्स्ट 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 ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार का फ्लो जो होता है, जहाँ पर किसी एल्गोरिदम में हमेशा एक के बाद एक चरण को निष्पादित किया जाता है, तो वो सीक्वेंशियल फ्लो होता है, अनुक्रम फ्लो होता है, अनुक्रम प्रवाह उसको कहते हैं। ठीक है, इसके ये 2 उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। फ्लो का प्रोग्राम फ्लो का दूसरा प्रकार है वो है सिलेक्शन, मतलब लॉजिकल प्रोग्राम, चयन। जब कोई टास्क कुछ निर्णय पर आधारित होता है कि यदि ऐसा हो तो ये होगा, नहीं तो वो होगा, तो ये 2 टास्क हैं, 2 में से कोई एक होगा, लेकिन किसी कंडीशन पर, किसी शर्त पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार का प्रोग्राम का फ्लो जो है उसको सिलेक्शन या लॉजिकल प्रवाह या चयन प्रवाह कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, मतदान के लिए हमें पात्रता की जांच करनी है, तो किसी वो एज पर निर्भर करती है। अगर एज 18 या 18 से अधिक है तो वोट देने के लिए पात्र है, और 18 से कम है तो नहीं है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं, डिपेंड करेगा कंडीशन। क्या कंडीशन की एज 18 या 18 से ज़्यादा होगी तो एलिजिबल, नहीं होगी तो नॉट एलिजिबल, है ना। तो यहाँ पर ये टास्क एक लॉजिकल टास्क है। इस लॉजिकल को हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी संख्या को हमें चेक करना है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है, अर्थात वह इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये टास्क भी आपकी बुक में भी उदाहरण 4.5 दिया हुआ है, जिसका हमें यहाँ पर सूडो कोड और एल्गोरिदम दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो ये टास्क भी लॉजिकल प्रकार का है, सिलेक्शन प्रकार का है, चयन प्रकार का है ना। तो क्या होता है इसमें, इसमें देखिए, यहाँ पर कोई सीक्वेंशियल प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन के आधार पर निर्णय होगा कि उसको सम बताना है कि विषम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंग बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सूडो कोड, ये इसका सूडो कोड है। सूडो कोड क्या बोल रहा है, सूडो कोड में सबसे पहले है एंटर द नंबर। ठीक है, हमारे पास प्रिंट होगा मैसेज एंटर द नंबर, हम नंबर को इनपुट करेंगे। तो प्रिंट क्या आया हमारे सामने, एंटर द नंबर। फिर हमने इनपुट किया नंबर। ठीक है, उसके बाद इफ़, ये मतलब चेक की जा रही है, इफ़ नंबर मोड 2 इजिकल टू 0 देन। तो मोड का यहाँ पर मतलब हुआ रिमाइंडर, शेषफल, भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसकी बात हो रही है, उसको मोड। तो भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, भागफल तो बचता ही है, लेकिन यहाँ पर शेषफल को ध्यान रखना है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या सम या विषम होती है, मतलब उसको चेक करने का तरीका यही होता है कि अगर उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो सम है, पूरा नहीं जाता है तो वो विषम है। तो 2 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है कि शेषफल 0 बचना, है ना। तो हमें भागफल से लेना देना नहीं है, भागफल क्या आया, शेषफल 0 आया क्या। तो यहाँ पर यही किया जा रहा है, इफ़ नंबर, यदि संख्या का मोड 2 से, है ना, मोड मतलब शेषफल 2 से भाग देने के बाद, MOD मोड एक कीवर्ड है, ये भी एक इसका सूडो कोड का। तो इफ़ नंबर का, यदि संख्या का मोड 2 से, मतलब मोड का मतलब भाग देने से, शेषफल 2 से भाग देने के बाद शेषफल यदि बराबर है 0 के, तब प्रिंट करेगा नंबर इज इवन। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट नंबर इज ऑड,
है ना। इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। स्टार्ट इनपुट नंबर, है ना, num1 में नंबर आ गया। फिर यहाँ पर ये डिसीजन बॉक्स लगाया हुआ है फ्लो चार्ट में, डायगोनल जो है, डायमंड बॉक्स जो है, ये डिसीजन बॉक्स का काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है इज num1 mod बाई 2 बराबर 0। अगर ऐसा है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। यहाँ ब्रांचिंग होगी ना, इधर या इधर, तो येस होगा तो प्रिंट इवन करेगा, नो होगा तो ऑड करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक सेलेक्टिव टास्क होगा, इसीलिए इसको सिलेक्शन या चयन, है ना, या लॉजिकल कंडीशन आधारित प्रोग्राम का फ्लो कहते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमें चेक करना है, क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है एज के आधार पर कि पर्सन जो है चाइल्ड है, टीनेजर है या अडल्ट है ना। कोई भी एज बता दी जाए तो हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति एक बच्चा है या टीनेजर है या अडल्ट है। तो एज के आधार पर तो सबसे पहले हमें इनपुट लेनी पड़ेगी एज, उसके बाद चेक करना पड़ेगा एज के अकॉर्डिंग, दिए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और फिर हमें चाइल्ड या टीनेजर या अडल्ट को डिस्प्ले करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसका सूडो कोड बताया जा रहा है इस टास्क का। इनपुट एज को इनपुट ले लिया, उसके बाद इफ़ एज लेस देन 13 देन, अगर एज आपका, अगर एज 13 से कम है देन क्या होगा, प्रिंट चाइल्ड। एल्स, नहीं तो फिर चेक किया जा रहा है। एल्स इफ़ एज लेस देन 20, अगर 20 से कम है, 19 तक होता है ना, 13 से लेकर 19 तक टीन आता तो उसको टीनेजर बोलते हैं। 13, 14, 15 ऐसे 19 में भी टीन आता है। 20 होते ही फिर वो अडल्ट में आ जाएगा, है ना। तो इफ़, एल्स इफ़ मतलब अगर 13 से कम नहीं है, 13 से कम है तो चाइल्ड हो गया। एल्स, नहीं तो यदि, इफ़ एज लेस देन 20 देन प्रिंट टीनेजर, है ना। एल्स, अगर वो ऐसा भी नहीं है तो इस एल्स में आएगा प्रिंट अडल्ट, है ना। तो ये यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट बना, इसका सूडो कोड बनाया हुआ है एल्गोरिदम, सूडो कोड के रूप में। इसका दूसरा तरीका, हम इस समस्या का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ये इसका इस प्रकार से बन सकता है। स्टार्ट, एज इनपुट करवाया, इनपुट बॉक्स लिया, फिर अब यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बॉक्स ले लिया हमने डिसीजन वाला, डायमंड वाला। यहाँ पर चेक किया जा रहा है एज लेस देन 30, हो भी सकती है येस, और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ आ गया चाइल्ड और स्टॉप हो गया। नहीं है तो फिर यहाँ जाके फिर चेक किया जा रहा है, होगी तो यहाँ पर, और नहीं तो फिर चेक किया जा रहा है क्या वो लेस देन 20 है। लेस देन 20 है, अगर यस है, ये यस की डायरेक्शन है, अगर यस है तो टीनेजर, नहीं है तो यस है तो टीनेजर होकर वो कहाँ चला जाएगा, स्टॉप में आ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 13 से भी कम नहीं है। 13 से कम होती तो यहाँ चला आता, 13 से कम नहीं तो फिर चेक किया 20 से कम है क्या, 20 से कम होता तो टीनेजर हो जाता। अगर 20 से भी कम नहीं है तो फिर 9 में चला गया। तब तीसरी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो पक्का अडल्ट है भाई। 13 से भी कम नहीं है, 20 से भी कम नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर हमें तीसरी कंडीशन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 9 में आके सीधा हम अडल्ट को डिस्प्ले करवा के, और अडल्ट मतलब वयस्क, 20 से ज़्यादा एज इसकी, है ना, और स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने इस समस्या का ये फ्लो चार्ट बनाया है। ये कौन से टाइप का प्रोग्राम का फ्लो है, ये सिलेक्शन या लॉजिकल प्रकार का है। और अब हम तीसरे प्रोग्राम के फ्लो के रूप में, फ्लो ऑफ कंट्रोल के रूप में तीसरा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिपीटेशन, दोहराव। कई बार ऐसे टास्क भी होते हैं जहाँ पर हमें प्रोग्राम में रिपीटेशन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण को समझिए, जैसे एक टास्क है, अपने हाथों को 5 बार ताली बजाएं, तो ये 5 बार, एक बार नहीं 5 बार, है ना। या 10 कदम आगे चलें, 10 बार कदम आगे रखना होगा, तो एक रिपीटेशन हो गया। जब तक आप थक नहीं जाते तब तक जंप करें, तो ये भी एक प्रकार का रिपीटेशन का टास्क है। तो ऐसा जो टास्क जहाँ पर सेम काम बार बार आप कर रहे हो तो उसको रिपीटेशन कहा जाता है ना। इसका फ्लो चार्ट और सूडो कोड कैसा बनाया जाता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। प्रोग्राम का फ्लो का तीसरा प्रकार जो दोहराव है, उसमें इसी प्रकार के टास्क होते हैं। तो कुछ और उदाहरण के बारे में, जैसे 10 संख्याओं को इनपुट लेकर उनका औसत निकालें, या 5 संख्याओं को इनपुट लेकर उनका औसत निकालें, या कोई पहाड़े लिखा जाए, टेबल लिखा जाए। तो ये इस प्रकार के टास्क हैं जो रिपीटेशन प्रकार के हैं, लूपिंग प्रकार के हैं, है ना। यहाँ पर आपकी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है,
वो उदाहरण है कि 5 संख्याओं को इनपुट करवाएं और उनका औसत निकालें। तो हमें ये टास्क जो है ये रिपीटेशन प्रकार का टास्क है और इसमें हमें पहली संख्या लेनी, उसको सम कर लेना, फिर दूसरी संख्या लेके भी उसको सम करना, फिर तीसरी संख्या लेके सम करना, फिर चौथी संख्या लेके सम करना, फिर पांचवी संख्या लेके सम करना। तो बार बार हम एक संख्या को इनपुट ले रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। जब पांचों संख्या इनपुट आ गई, अब हम जो टोटल बना है उसको 5 से भाग देंगे तो हमें औसत मिलेगा। तो ये टास्क एक प्रकार का, ये क्वेश्चन एक प्रकार का लूपिंग का क्वेश्चन है, मतलब दोहराव वाला क्वेश्चन है। तो इसका फ्लो चार्ट निम्न प्रकार से हम बना सकते हैं। स्टार्ट, काउंट 0, सम 0। काउंट यहाँ पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 5 संख्याओं को लेना है, तो हमें साथ में गिनती भी चलानी पड़ेगी कि हाँ पहली संख्या आ गई, अब दूसरी संख्या इनपुट लेनी है, अब तीसरी लेनी है, अब चौथी है, पाँचवीं ऐसे। तो यहाँ पर एक काउंट नाम काउंटर लगाया है, काउंट 0 सम 0। तो सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद काउंट 0 सम 0 शुरुआत में। फिर यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि जब तक काउंट जो है 5 से छोटी हो, मतलब 0 से चला रहा है, अगर इसको 1 से चलाते तो 5 के बराबर तक लेते। तो जब तक काउंटिंग जो है, जब तक गिनती है 5 के बराबर तक नहीं पहुँचे तब तक ये चलेगा, तब तक यस है ना। तो जब तक काउंट सबसे पहले हमारा 0 है, तो काउंट अगर लेस देन 5 है, पहली बार सही बात है, तो यहाँ आया, नंबर ले लिया, नंबर को एक सम में जोड़ दिया, तो नंबर सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये काउंट को आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट, काउंट 0 सम 0 था, कंडीशन चेक हुई, क्या काउंट 5 से लेस देन है, यस यस है, तो फिर ये नम इनपुट हुआ और नम सम में ऐड होकर सम बन गया और काउंट आगे बढ़ गई और फिर वापस गो बैक हुए और यहाँ आए, है ना। ये एरो लाइन बता रहा है, वापस यहाँ आए और यहाँ देखा कि अब काउंट क्या है, 5 से लेस देन, ये यस है, तो फिर से वो नम इनपुट हुआ, फिर नम का सम में एडिशन हुआ और फिर काउंट आगे बढ़ा, फिर ऊपर गए, है ना। तो ये रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, बार बार काउंट आगे बढ़ रहा है। काउंट 0 के समय, 1 के समय, 2 के समय, 3 के समय और 4 के समय, 5 बार ये कंडीशन यस होगी, ट्रू होगी और 5 बार ये नम इनपुट लिया जाएगा, नम जो है सम में ऐड होकर सम बनता जाएगा और काउंट आगे बढ़ती जाएगी। जब काउंट बढ़ते बढ़ते 5 के बराबर आ जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इधर आएगा 9 में, और यहाँ आकर लिखा हुआ है एवरेज बराबर जो सम बना है डिवाइड बाई 5। तो ये एवरेज निकल गया और उसके बाद एवरेज को प्रिंट करके ये स्टॉप करवा दिया। तो ये 5 संख्याओं को इनपुट करवा कर उनका एवरेज निकालने का एक फ्लो चार्ट है। अब इसी उदाहरण का मान लो हमें सूडो कोड बनाना है 5 संख्याओं को इनपुट लेके उनका औसत निकालने का, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा सूडो कोड। स्टेप 1, सेट काउंट 0 सम 0, वाइल जब तक कि काउंट लेस देन 5 हो, जब तक काउंट वेरिएबल 5 से कम हो तब तक रिपीट करे, दोहराए। स्टेप नंबर 3 से 5, ये 3 से 5 स्टेप जो हैं, ये वाले तीनों स्टेप 3 4 5, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब इस 3 स्टेप बार बार रिपीट होंगे, है ना। क्या होंगे, एक नंबर को इनपुट लिया जाएगा, उस नंबर को सम में ऐड कर कर सम बन जाएगा, फिर काउंट आगे बढ़ जाएगा और फिर वापस नंबर को इनपुट लिया जाएगा, उस नंबर को सम में जोड़ा जाएगा, सम बदल जाएगा और काउंट आगे बढ़ जाएगा, फिर नंबर को इनपुट लिया जाएगा, उस नंबर को सम में जोड़ा जाएगा, है ना, और काउंट आगे बढ़ जाएगा। तो ये 3 काम 5 बार, ये 3 काम 5 बार रिपीट होंगे। तो 5 बार नंबर इनपुट लिया जाएगा, वो नंबर सम में जुड़ता जा रहा है और काउंट आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब आपका काउंट 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 और 4 के समय तक ये चलेगा, 5 बार चलेगा। जब काउंट 5 के बराबर आ जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो रिपीट करेगा नहीं, क्योंकि यही लिखा हुआ ना, वाइल जब तक कि काउंट 5 से लेस देन है तो वो रिपीट करेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो यहाँ आएगा स्टेप नंबर 6 में, और यहाँ लिखा हुआ कंप्यूट, मतलब कैलकुलेट करे एवरेज बराबर सम डिवाइड बाई 5, है ना, और उसके बाद एवरेज को प्रिंट करे। तो ये एक प्रकार का सूडो कोड लिखा हुआ है, मतलब 5 संख्याओं का औसत निकालने का। तो इस उदाहरण को देखने से हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस टास्क को करने के लिए हमने बार बार एक चीज़ को रिपीट किया है। तो इसी प्रोग्राम के इसी फ्लो को हम रिपीटेशन या तीसरा प्रकार कहते हैं, जिसमें हम एक लूप लगाते हैं, हम ऐसी संरचना बनाते हैं कि जहाँ से वापस गो बैक होता है और वापस उसी टास्क को किया जाता है जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है। तो मेनली हम
ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम भी ये 3 प्रकार के ही बनाए जाते हैं। एक तो सीधे साधे प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम, जहाँ सीक्वेंस में लिखे गए स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन चलते हैं। दूसरा प्रोग्राम का टाइप वो है जिसमें हम किसी टास्क को करने के लिए एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो पहला टास्क होता है, अदरवाइज़ दूसरा टास्क होता है। जैसे इवन ऑड चेक करना है, जैसे हमें चेक करना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का पता लगाना है तो भी उसको हम चेक करेंगे कि पहला बड़ा है तो पहले को डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो दूसरे को डिस्प्ले करेंगे। या दो संख्याओं की इक्वलिटी चेक करनी है कि बराबर है कि नहीं है, तो भी ये लॉजिकल प्रकार का टास्क है। और तीसरा टाइप है रिपीटेशन का। मान लो हमें किसी संख्या का पहाड़ा बनाना है तो हमें उस संख्या को इनपुट लेना है, उसके बाद उसका 1 से गुणा करो, फिर उसका 2 से गुणा करो, फिर उसका 3 से गुणा करो, फिर उसका 4 से गुणा करो। 1 से 10 तक सभी का गुणा करवाएंगे तो उसका पहाड़ा बन जाएगा, है ना। मान लो कोई सीरीज़ डिस्प्ले करनी है, हमें एक ऐसी सीरीज़ डिस्प्ले करनी है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हालांकि ये 10 का पहाड़ा बन गया है तो इसको डिस्प्ले करना है, तो भी ये लूप का ही टास्क है। तो इस प्रकार से ये टास्क किए जा सकते हैं। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम जो लिखते हैं, सूडो कोड या फ्लो चार्ट, इन दो तरीके से एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये दूसरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और अब चैप्टर 4 के बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।